अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इतनी मुझे खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है कि हमें ये माह रमज़ान देखना नसीब हुआ है और हमें रोज़े रखने की भी अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। तो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक तो मेरे मोबाइल को पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि हमने ये माह रमज़ान देखा है। अल्लाह ताला आगे भी आने वाले माह रमज़ान हमें दिखाएँ और हमारे रोज़े कबूल फ़रमाएँ, हमें इबादत करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं एक ये चीज़ शेयर करूँ कि यहाँ पे ना मैं जब नई-नई आई थी ना, तो तब तो मुझे समझ नहीं आती थी, तब भी मुझे बहुत सारे इस तरह के सब कमेंट्स करते थे, मैसेजेस करते थे कि यहाँ पे हर साल यही होता है। तो अब तो खैर मुझे पता चल गया है यहाँ पे क्या होता है। तो कुछ लोगों ने ना मंडे को रोज़ा रखा सऊदीया के साथ, कुछ लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के साथ रखा रोज़ा। तो यहाँ पे हर साल ये होता है, लेकिन उसकी ये रीज़न है कि अब जैसे हमारे साथ मॉस्क है ना, तो जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं ना, उनके साथ जो भी मस्जिद होती है जिसको वो फॉलो करते हैं, तो वो जो अनाउंस करते हैं, वो जिसको फॉलो करते हैं, तो सब उसी को ही फॉलो करते हैं। तो हमारे साथ जो मस्जिद है जहाँ पे उस्मान ईद की नमाज़ भी पढ़ते हैं और उसके अलावा उसी को हम फॉलो करते हैं। उसके अलावा सेंट्रल मास्क होती है जो अनाउंस करती है, तो उसको भी देखते हैं। तो इसलिए हमने तो रोज़ा रख लिया मंडे को, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया था। और बहुत सारे लोगों ने ट्यूसडे को रखा। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि उस्मान भी जहाँ जॉब करते हैं ना, तो हमारी तरफ तो अनाउंस हो गया था। इवन कि सेंट्रल मास्क ने भी अनाउंस कर दिया था, लेकिन उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। उन्होंने कहा नहीं, हम ट्यूसडे को रखेंगे, हमारे घर के साथ जो है तो वो ट्यूसडे का कह रही है। तो खैर ये होता है हर साल। और हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है वो रखा है। और मैं इंशाल्लाह ताला आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा मैं सामने आके इस तरह से आपसे बात कर लेती हूँ, आपको मुबारकबाद देती हूँ। तो दुआओं में ना ज़रूर हमें भी याद रखिएगा, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम भी कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अपनी दुआ में याद रखूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि माह रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा साल हम लोग इस तरह से अ, पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, सब कुछ, लेकिन ये जो फीलिंग्स होती हैं ना, जो आप ऐसे लगता है कि अपने अल्लाह ताला के इतने करीब हो गए, अल्लाह ताला से जुड़ गए हैं। और उठते बैठते मैं तो चलते फिरते पढ़ रही होती हूँ या दुआ कर रही होती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला डायरेक्ट सुन रहे हैं सब कुछ। वैसे भी हम मुस्लिम हैं, लेकिन जैसे ही रोज़े स्टार्ट होते हैं, माह रमज़ान स्टार्ट होता है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मुझे तो ऐसे फील होता है, आपको होता है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर जी, व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ सहरी की रूटीन स्टार्ट करूँगी, हमारी फर्स्ट सहरी 2024 की इंशाल्लाह ताला। फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट में अपनी इफ्तार और बाकी रूटीन भी शेयर करूँगी। तो बहुत सारे काम तो हमने पहले ही कर लिए थे, लेकिन हाँ ये है कि किचन के काम, ये कुकिंग या वो सब इंशाल्लाह ताला आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने फर्स्ट सहरी में क्या बनाया। तो चलें जी, आप व्लॉग देखें और इस दुआ के साथ मैं व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत दे। जिसकी जितनी भी इस्तात होती है वो उतनी तैयारी करता है, वही सब कुछ करता है। हमने भी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स देखे, स्टिल देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक जो है ना, वो आप कुछ भी मतलब कहीं भी आप परेशान अपने आप को फील करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स में फील करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला में रिस्क देता है। और इसीलिए मैं और उस्मान हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उठते बैठते सोते मतलब खाते, हर निवाले पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो भी हालात हैं, हम कहते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें ये है, हमें वो है, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा रिस्क आपको देते हैं। हमेशा रिस्क, अल्लाह का वादा है कि वो रिस्क देगा और अल्लाह ताला रिस्क देता है। तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां, आपकी तकालीफ सब कुछ एक टाइम के बाद ठीक हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला किसी की मोहताजी ना दे, उससे बड़ी बात फिर और कोई नहीं होती है। बाकी चलता रहता है लाइफ में, जिंदा है जब तक ज़िंदगी है तो ये सब चलता रहता है। तो अल्लाह ताला पर अपना यकीन मजबूत कर लें। होता है, हमारा सबका होता है। और मैं बहुत कम बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपका नॉलेज या आप जितना पढ़ते हो या आप जितना करते हो वो शायद मुझसे बहुत ज़्यादा हो, या शायद जो मेरे और अल्लाह ताला की
जो भी चीज़ें हैं मैं पढ़ती हूँ या जो भी बात है, तो वो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं अपने तक रखूँ, लेकिन हाँ सम टाइम एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, पॉजिटिविटी देनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। आप मुझे हमेशा करते हैं, तो मैं भी आपको कभी कभी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो खैर बातें तो फिर मैं करूँ तो काफ़ी लंबी होती जाएंगी, तो चलें जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें फिर इंशाल्लाह व्लॉग में करते हैं। अच्छा जी, तो मैं अभी तैयारी करने लगी हूँ और यहाँ पे मैंने दाल को सुबह सुबह भिगो के रख दिया था और उसके साथ मैंने सूजी भी भिगो के रख दी थी, क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हलवा बना लेती हूँ, थोड़ा सा मीठा भी हो जाएगा और उस्मान को बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो वो खुश हो जाएंगे। और दाल मैं इसलिए बना रही हूँ कि अब रोजे स्टार्ट होने लगे हैं, तो बल्कि हो चुके हैं, आप लोग व्लॉग देख रहे हैं अभी। तो उस्मान ने मुझे पहले ही कह दिया था कि रोज़ों में ज़्यादातर पतले वाले जो सालन होते हैं, शोरबा होता है, वो बनाना है ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो आज मैं दाल बना लेती हूँ, इसके बाद तो फिर मैं देखूंगी, शायद ही बना लूँ रोज़ों में, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह रोज़ों के बाद ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे दाल मैंने सुबह को भिगो दी थी, अच्छी खासी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया, इसमें मिर्चें, धनिया, उसके साथ मैंने हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया। गरम मसाला मैं बिल्कुल एंड में ऐड करती हूँ। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा लहसुन और टमाटर मैं डालती हूँ। बहुत सारे लोग टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ इसमें। और ऑयल डालने से ये होता है कि आप जब प्रेशर देते हैं, आपने देखा होगा अक्सर दाल या उसका पानी स्टीम से बाहर आने लग जाता है, और मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो दाल में अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं तो वो बिल्कुल नहीं निकलता और प्रेशर कुकर आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होता। तो खैर वो मैंने रख दिया और उसके बाद अब यहाँ पे मैं आलू छील लूंगी। अब पहले मेरा दिल चाह रहा था मैं थोड़े से ज्यादा बना लूं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं 3-4 मैंने मीडियम साइज के लिए, बिल्कुल स्मॉल टू मीडियम है, तो मैं इतने ही बना लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम मेरे पास बहुत कम था। आलू काटने से पहले मैं इसमें प्याज काट लूंगी। अच्छा, मैं जितनी भी वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, आप ये देखें मैं एक ही साइज में कट कर रही हूँ। अच्छा, मैं बना रही हूँ आलू, लेकिन ये मैं थोड़े से डिफरेंट बना रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। एक तो इनकी शेप आप देखेंगे, ये भी मैंने थोड़ी सी डिफरेंट कट की है और इससे टाइम बहुत बच जाता है। मैं ये आपको हमेशा कहती रहती हूँ, और ज़्यादातर माह रमज़ान में रोज़े होते हैं, सहरी में, अफ्तारी में मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पाकिस्तान में भी आपने मेरे पास देखा होगा, यहाँ भी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत बहुत यूज़फुल है। डिपेंड करता है आप इसको यूज़ करते हैं नहीं करते, कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ और ऑलमोस्ट आप जो है ना डेली मेरे व्लॉग्स में देखेंगे। अच्छा, मैंने आलू भी कट करके साइड पे रख लिए हैं। सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी और इनको थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट कर लिया था, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी क्योंकि बहुत डार्क डार्क कलर मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि सालन बिल्कुल ही डार्क कलर का हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है और बस इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे पका लूंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। आप चाहें तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिंपल लहसुन मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ना, वो ये ऐड कर दिया है। टमाटर मैं थोड़े थोड़े करके देख रही थी कि बहुत ज्यादा खट्टे हो जाते हैं, तो फिर वो उस्मान कहते हैं आज बहुत खट्टा है, तो इसलिए बस फिर मैं देख देख के ऐड कर रही थी। और यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ये ऐड कर दिया है। बेसिक मसाले हैं जो कि मैं अक्सर ऐड यही ज़्यादा करती हूँ। हाँ, कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ बने या गरम मसाला एंड पे मुझे डालना हो तो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन वो घर का है तो वो काफ़ी तेज़ होता है, तो कोशिश करती हूँ कि मैं एंड पे डालूँ कलर और उसका टेस्ट ख़राब ना हो। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ये मिक्स करके इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। अच्छा, इसमें ना मैं डालूंगी कलवंजी, मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है, मैं पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, फिर ज़रा छोड़ी ना, ट्रैक से इधर उधर हुई, तो फिर काफ़ी अर्सा हो गया मैंने यूज़ करना कम कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से जो है ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने कहा इस तरह से मैं डिफरेंट चीज़ों में डाल दिया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, बस ये मैं रख दूँगी। कलवंजी मैं एंड में डालूंगी ताकि उससे जो है ना टेस्ट ज़रा सही आए, कड़वाहट ना आए। और थोड़ा सा इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है। आपको मैंने बताया टाइम अभी थोड़ा सा कम था, तो मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम कर रही थी। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ हलवा। अच्छा, हलवा जो है ना वो पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, और ये मैं आपको इलायचियाँ दिखा रही थी, तो फ्रेश यहाँ पे मैं इनको कूट लूंगी। थोड़ा सा आप इसको ज़रा इस तरह से इसमें कूट लेते हैं ना, कूटना ही कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे जहन में ही नहीं आ रहा बिल्कुल। तो खैर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दूंगी पैन में, और घी जो है ना इसमें हलवे बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो घी अब किस्मत से आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी मज़ेदार सा हलवा बनाते हैं। और ये मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून, और सूजी मैंने लिया है आधा कप, और इसमें मैंने 2-3 इलायचियाँ बल्कि डाली हैं।
और चीनी जितनी सूजी डाली जाती है ना उतनी चीनी डाली जाती है। अच्छा चीनी जो है ना ये वाली मीठी इतनी है नहीं, तो इसलिए वैसे अंदाज़ा यही होता है कि जितनी सूजी उतना पानी उतना घी उतनी चीनी, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ चीनी जो है ना वो मोस्टली अगर बहुत तेज़ नहीं है तो आप उतनी डालें जितनी आपने सूजी ली है। सबसे पहले हम इसको कैरेमल बना लेते हैं ना चीनी के साथ, ऑयल को या घी को, ऑयल में तो खैर हलवे नहीं बनते, ना हो तो फिर डाल देती हूँ, अदरवाइज हलवे घी में ही अच्छे लगते हैं। तो कैरेमल बना के फिर उसके बाद ये भीगी हुई सूजी डाल के और अब इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से भून लूंगी। इसकी जितनी भुनाई करें उतना ही अच्छा बनता है। हाँ चीनी को आपने इतना नहीं जलाना कि हलवा कड़वा हो जाए, बस कलर जो है ना वो थोड़ा सा चीनी पे आना चाहिए। साथ साथ जो है ना मैं दाल को भी देख रही थी, साथ साथ मैं हलवे को भी भून रही थी। हलवे अच्छे बहुत ज्यादा लगते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा जरा भूनते हुए टाइम ज्यादा लगता है। दाल में मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर दी है और बस इसको भी मैं साथ साथ बना रही हूँ। और आलू जो है वो भी मैंने दम पे रखे हुए हैं हल्की आंच पे। ये देखें जी, मैंने घी थोड़ा सा कम डाला है, वैसे जितना कहते हैं सूजी हो उतना घी हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम डाला है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती वरना बहुत ऑयली ऑयली सा हो जाता है। लेकिन खैर इसकी भुनाई मैंने अच्छी तरह से कर दी और ये बड़ा मज़े का रेडी हो गया। और उस्मान माशाल्लाह इतने खुश हुए थे हलवा देख के ना, उनको बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली ये वाला तो उनका मोस्ट फेवरेट है। बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं सम टाइम के ये हलवा कभी कभी कड़वा हो जाता है। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि चीनी को जब आप पका रहे होते हैं ना घी के साथ, तो वो आप जब बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो उसी में ही फिर कड़वाहट आ जाती है, जो कि आपके हलवे में भी आ जाती है। तो एक दो बार आप ट्राई करें, ये वाला हलवा सबसे बेस्ट बनता है। अच्छा जी, हलवा भी बन गया, दाल को भी मैं तड़का लगाती हूँ और यहाँ पे मैं धनिया डाल रही हूँ आलू में भी और उसके साथ दाल में भी। और अभी जो आलू मैंने बनाया ना इनको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, अभी इनमें हल्का हल्का पानी था तो मैंने इस स्टेज पे इसमें कलवंजी ऐड कर दिया है। कलवंजी बहुत अच्छी लगती है और मैं अब यही सोच रही थी कि मैं दोबारा से रेगुलर हर चीज़ में डालना स्टार्ट कर दूं। मुझे कलवंजी बहुत अच्छी लगती है खानों में, बस ये होता है कि कभी कभी ज़रा उस्मान का सोच के मैं रुक जाती हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मैं रेगुलर डालती रहूंगी। तो बस इनको मैं भून रही हूँ, पानी इनका मैं ड्राई कर दूंगी। अब जी लगा लेते हैं दाल को तड़का और इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया ऑयल में थोड़ा सा मैंने लहसुन डाल दिया है। अब उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी और इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा और साथ जो रेड बटन वाली मिर्च होती है ना, साबित लाल मिर्च, ये मैंने डाल दिया है। बस इसको अच्छी तरह से मैं पका के और दाल को मैं तड़का लगा दूँगी। दाल आज माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं एक बार बना लेती हूँ, मेरा अपना बड़ा दिल चाह रहा था। तो दाल को मैंने तड़का लगा दिया है और ये जो प्यारा सा क्यूट सा आपको पैन नज़र आ रहा है ना, ये मुझे इतना पसंद है। इसको मैं देखती हूँ ना मेरा दिल चाहता है इसमें कुछ ना कुछ बनाती रहूँ। खैर अभी तक तो मैं इसको तड़का वगैरह के लिए यूज़ करी हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। अब मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला, बस एंड में डालती हूँ, इससे टेस्ट भी सही आता है और दाल का कलर भी ख़राब नहीं होता। मुझे दाल जो है ना ज़रा खिली खिली सी अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा ये चीज़ें एंड में डालती हूँ खाने के, अदरवाइज़ गरम मसाले से फिर टेस्ट और कलर फ़ौरन ख़राब होता है। आलू भी ऑलमोस्ट बन गए हैं और इनको भी मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा भून लूँगी ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप पानी ना भी ऐड करें, हल्की आंच पे बन जाते हैं, लेकिन खैर थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हैं तब भी बड़े मज़े के बनते हैं। अब मैं साथ साथ रोटी भी बना रही हूँ यहाँ पे और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गई हैं और अब मैं साथ साथ टेबल पे चीज़ें जो है ना वो रखती जाऊँगी। मैंने उस्मान को कहा आप बैठें, खाना शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें और मैं जो है ना वो साथ बना के और लेकर आती हूँ, तो आप इतने तक खाएं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, सारी चीज़ें बड़े मज़े की रेडी हो गई। और आप मुझे बताइएगा आपको क्या अच्छा लगता है। मुझे सैरी करना ना बचपन से बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे सैरी करना। पता नहीं क्यों, शायद मैं हम अम्मी के साथ होती थी और हमारे घर में रौनक बहुत होती थी और सैरी में भी इतना मतलब रौनक वाला माहौल होता था। वैसे मेरी फैमिली तो छोटी है, चाहे ससुराल में चाहे मेके में, लेकिन ये है कि रौनक घर में ना बड़ी लगी रहती थी माशाल्लाह से, आया गया बहुत होता था और कोई ना कोई हमेशा होता था।
सहरी में हमारे घर में। तो अफ्तारियाँ तो अम्मी मेरी पहले भी बहुत कराती थी, अभी भी माशाल्लाह उन्होंने इतनी चीज़ें प्लान की हुई हैं, लेकिन ये है कि सहरी में भी बड़ी रौनक होती थी। तो इसलिए मुझे शुरू से सहरी करना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा कुछ मैं बनाऊं, बिल्कुल सिंपल ना हो। तो खैर ये थी जी आज की मज़ेदार सी हमारी पहली सहरी, और इंशाअल्लाह ताला होप सो कि माह रमज़ान भी हमारा जो है ना वो इसी तरह से बरकतों वाला रहेगा, हमारे दस्तरखान भी अल्लाह पाक जो है ना वो इसी तरह से हरे भरे रखेगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में भी बरकत डालेगा। तो बस जी खाना पीना हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर लूंगी। अच्छा, घर के काम मैंने अभी कोई नहीं करने थे, क्योंकि ये पिछला हफ्ता जो गुजरा है ये बहुत ही बिजी गुजरा, सारे घर के काम शाम जितने भी थे वो हो गए। तो बस इन दिनों में यही होता है कि आप जो है वो कुछ पढ़ लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, खाने बनाते हैं। तो अभी तो फिलहाल यही रूटीन है, इंशाल्लाह फिर साथ साथ जो है वो चलती रहेगी। और बाकी तो छोटे मोटे काम आपको पता है वो तो ख़त्म ही नहीं होते ना, वो तो बस आप सुबह उठें रात सोने तक आपके लगे ही रहते हैं। तो साथ के साथ यहाँ मैं सारे बर्तन भी वॉश कर लूँगी, और बस जी काम जो है ना यहाँ पे मैं अपने सारे मुका दूँगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब मैं सारा ये स्टोव जो है ना ये भी साथ के साथ साफ़ कर लूँगी। ये तो दिन में 2 से 3 बार साफ़ होता है, क्योंकि अभी मैंने इस पे फॉइल नहीं बिछाई, लेकिन ये है कि बस इसको मैं साथ के साथ जो है ना सारा साफ़ कर लेती हूँ। जितनी आप चीज़ों को फ़ौरन फ़ौरन साफ़ करके साफ़ सुथरा रखेंगे ना, उतना आपका मूड भी सही रहेगा। अदरवाइज़ बर्तन और ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं रोज़ों में। तो चलें जी, व्लॉग का मैं करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला आपसे होगी कल के व्लॉग में मुलाकात। इंशाअल्लाह आपसे इफ्तार शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।